वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप कैसे प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि आप इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आप इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमने चित्र बना लिया है, अब हम इसी चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो लिखेंगे कि एक कोई तार है, एक तार को मोड़कर 8 मीटर त्रिज्या की एक कुंडली बनाई, यानी कि एक तार को मोड़कर 8 मीटर त्रिज्या की एक कुंडली बनाई जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और डेल्टा एल लंबाई में एफ बी अल्पांश की कल्पना करते हैं, यानी कि लंबाई कितनी है डेल्टा एल और एफ बी अल्पांश की क्या करते हैं कल्पना करते हैं। तो जिस प्रकार हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया है, अब हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से इसकी थ्योरी को लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे माना तार मोड़कर 8 मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। एक डेल्टा एल लंबाई एफ बी अल्पांश की कल्पना करते हैं। तो हमने आपको अभी चित्र के माध्यम से समझाया था कि आप इसकी थ्योरी को कैसे लिखेंगे। तो हमने आपको बताया कि एक तार को मोड़कर 8 मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और एक डेल्टा एल लंबाई और एफ बी अल्पांश की कल्पना करते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर बायो-सावर्ट के नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से। तो बायो-सावर्ट का जो सूत्र है वो हमने सिद्ध किया था, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये है बायो-सावर्ट के नियम का सूत्र जो हमने इसके पिछले वीडियो में सिद्ध करके आपको बताया है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन। अब देखिए थीटा के स्थान में कितना रखेंगे 90 अंश, तो जहां पर थीटा वहां पे लिख देंगे 90 अंश बटे आर स्क्वायर। फिर लिखेंगे डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन 90 का मान होता है 1, यानी कि साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो जहां पर साइन 90 अंश वहां पे लिख देंगे 1 बटे आर स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका ये डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जो केंद्र O है यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे B बराबर, ये B हट जाएगा, यहाँ पर B नहीं लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे B बराबर सिग्मा डेल्टा B। यहाँ सिग्मा का मतलब होता है कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो जहां पर हमने लिखा है सिग्मा डेल्टा B, तो डेल्टा B के स्थान पे ये आप मान रख देंगे। तो आपका हो जाएगा ये B बराबर सिग्मा म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू
आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए डेल्टा एल है क्या, डेल्टा एल क्या है, इसकी परिधि है। क्या है, ये जो हमने इसकी डेल्टा एल अपांश की लंबाई माना था, तो डेल्टा एल अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का वृत्त के आकार का बना है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो मान लेते डेल्टा एल क्या है, ये वृत्त की परिधि है। तो यहाँ पर हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई को बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा आपका म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई बटे आर स्क्वायर और सिग्मा डेल्टा एल। डेल्टा एल है क्या, ये वृत्त की परिधि, यानी कि हमने जो डेल्टा एल लंबाई ली थी और ए बी अल्पांश की कल्पना की थी। यहाँ पर देखिए तो ये मान लेते डेल्टा एल क्या है, ये परिधि है। तो आपका हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई बटे आर स्क्वायर इंटू वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, यानी कि सिग्मा डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है, वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो जहां पर सिग्मा डेल्टा एल लिखा हुआ है वहां पे लिख देंगे 2 पाई आर। अब क्या करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, आर से ये स्क्वायर कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। तो आपका बचेगा b बराबर म्यू नॉट आई की गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बटे 2 आर, इतना हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि जो कुंडली है, जो कुंडली है, कुंडली में जो फेरे हैं, फेरों की संख्या क्या है, n। माना कि जो कुंडली है, कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, n। तो मान लेते हैं कि जो माना कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तब मान लेते जो कुंडली है उसमें फेरों की संख्या n है, तब तो क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 आर, यहाँ पर n से गुणा हो जाएगी। तो आपका हो जाएगा ये b बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 आर, n की गुणा हो जाएगी तो n यहाँ पर आ जाएगा। ये है जो कुंडली का केंद्र है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो हमने आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है। अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसका व्यंजक सिद्ध कर देंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक।